प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। प्यारे बच्चों, आज हम 9th क्लास में जो बेटे हमारी कविता नंबर 3 जिसका नाम था रसखान द्वारा रचित सवैये, जो कि रीडिंग में भी कंप्लीट हो चुकी है और हमने इस कविता के अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी कर लिए हैं। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे बेटे इस कविता के आंतरिक प्रश्न उत्तर। इंटरनल क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो कि अभ्यास में आए नहीं और जो महत्वपूर्ण है बेटे। तो आज हम इन इंटरनल क्वेश्चन को बेटे आज अच्छे से समझेंगे, याद करेंगे और नोटबुक में राइट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, कवि मनुष्य के रूप में कहाँ जन्म लेना चाहता है और क्यों? यानी कि बेटे जो रसखान जी हैं, इस सबसे पहला जो सवैया था, मानुस हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के गवारन, बस वही क्वेश्चन है ये कि मनुष्य के रूप में जन्म कहाँ लेना चाहता है। वो तो सबको पता है कि ब्रज के गोकुल गांव के गवारन में, लेकिन क्यों लेना चाहता है, साथ में क्वेश्चन भी पूछा गया है। आंसर देखिए, कवि श्री कृष्ण के परम भक्त थे रसखान जी, जो कि एक मुस्लिम थे, लेकिन फिर भी वो भगवान श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे। उन्होंने श्री कृष्ण और उनके भूमि के प्रति समर्पण भाव, ये शब्द जरूर याद रखना, समर्पण भाव। मोस्टली क्वेश्चन में दो जो वर्ड है ना, यही मेन पॉइंट बन जाते हैं बेटे। फिर तो उन्होंने श्री कृष्ण और उनके भूमि के प्रति समर्पण भाव व्यक्त करते हुए कहा है कि वे अगले जन्म में मनुष्य के रूप में ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में रहना चाहते हैं। तो वे कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें ये आता है कि क्यों जन्म लेना चाहते हैं वे गोकुल गांव में ही? क्योंकि श्री कृष्ण उनके साथ रहे थे क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी उनके साथ यानी कि ग्वालों के साथ, क्योंकि श्री कृष्ण जी ग्वालों के साथ रहे थे और ग्वालों को उनकी निकटता प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और ग्वालों को उनकी निकटता प्राप्त करने का, यानी कि वे ग्वालों के साथ रहे थे, तो ग्वालों को उनकी बेटे जो वे उनकी नजदीकी थी, उनकी निकटता थी, उसको पाने का सौभाग्य प्राप्त उनको हुआ था। इसलिए वे मनुष्य के रूप में ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव के गवारन यानी कि ग्वालों के बीच में रहना चाहते थे, क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण जी थे बेटे, वो ग्वालों के साथ रहे थे और उनको भगवान श्री कृष्ण जी की निकटता का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ये देखिए बेटे, भगवान श्री कृष्ण जी जो कि ब्रज के गोकुल गांव के गवारन यानी कि ग्वालों के साथ हैं, और इसी रूप में जो रसखान जी हैं, वे ग्वालों के रूप में ही ब्रज के गोकुल गांव में जन्म लेना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे। क्वेश्चन नंबर 2 इजी है और इम्पोर्टेंट भी है बेटे साथ में। गोपी कैसा श्रृंगार करना चाहती हैं? यानी कि जो गोपी हैं वो श्रृंगार पूछा बेटे, श्रृंगार कैसा करना चाहती हैं गोपियां? आंसर देखिए गोपी श्री कृष्ण की प्रत्येक वस्तु से अपना श्रृंगार करना चाहती है, यानी कि वो ज्वेलरी आभूषण वगैरह डालना चाहती हैं। वो श्रृंगार करना चाहती हैं भगवान श्री कृष्ण जी की प्रत्येक वस्तु से। और प्रत्येक वस्तु क्या क्या थी? भगवान श्री कृष्ण जी का मोर पंख, उसको वो मुकुट के रूप में अपने सिर पर धारण करना चाहती हैं। गले में गुंजा की माला, जो कि भगवान श्री कृष्ण जी डालते थे, वही गुंजा की माला ये अपने गले में डालना चाहती हैं। वह श्री कृष्ण जी की तरह पीले वस्त्र पहनकर हाथ में लाठी लेकर ग्वालों के साथ गायें चराने वन वन फिरने को भी तैयार हैं। तो ये 4 बातें देखो प्रीवियस में भी आई थी क्वेश्चन में, यही 4 बातें बेटे यहाँ भी आपको याद रखनी है। पहली, श्री कृष्ण जी का मोर पंख, जिसको वे मुकुट के रूप में अपने सिर पर धारण करना चाहती हैं। सेकंड, गले में गुंजा की माला पहनना चाहती हैं। थर्ड, पीले वस्त्र पहनना चाहती हैं। और फोर्थ, हाथ में लाठी लेकर ग्वालों के साथ गाय चराने वन वन फिरने को भी वे तैयार हैं। ये 4 श्रृंगार करना चाहती हैं गोपियां भगवान श्री कृष्ण जी को पाने के लिए, और ऐसा श्रृंगार करके गोपियां भगवान श्री कृष्ण जी को प्राप्त करना चाहती हैं, क्योंकि वे उनके जैसा मोरपंख, उनके जैसी गुंजा की माला, उनके जैसे पीले वस्त्र और उनके दोस्तों के साथ यानी ग्वालों के साथ बेटे जंगल में जाकर गायों को चराने के लिए भी गोपियां पूरी तरह से तैयार हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोपी अपने होठों पर मुरली क्यों नहीं रखना चाहती? वैसे तो हर एक श्रृंगार इनका करने के लिए तैयार है, लेकिन जो श्री कृष्ण जी हैं बेटे, वो बांसुरी भी तो रखते हैं ना अपने पास, लेकिन जो गोपियां हैं बेटे अपने होठों पर मुरली क्यों नहीं रखना चाहती?
गोपी श्रृंगार करते समय श्री कृष्ण जी की मुरली अपने होठों पर इसलिए नहीं रखना चाहती क्योंकि वह मुरली को अपनी सोतन मानती है। मुरली सदा श्री कृष्ण के होठों पर टिकी रहती है। देखो इन्होंने क्या कहा था कि हम किया मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी, यानी कि जो बांसुरी भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने होठों पर धारण कर रखी हैं हम उसे अपने होठों पर धारण नहीं करेंगे। ऐसा क्यों कहा था इन्होंने? क्योंकि बेटे वे जो गोपियां हैं मुरली को अपनी सोतन मानती हैं। वे मानती हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी हमसे ज्यादा प्रेम बांसुरी से करते हैं, इसलिए वो हर समय भगवान श्री कृष्ण जी हर समय मुरली को अपने होठों पर धारण करके रखते हैं। इसी सोतिया डाहा के कारण वह मुरली को अपना शत्रु मानती हैं और उसे अपने होठों पर नहीं लगाना चाहती। इसी सोतिया डाहा, सोतिया प्रवृत्ति के कारण, सोतिया जो सोच बन जाती है उसके कारण जो गोपियां हैं बेटे वो मुरली को अपना शत्रु मानती हैं और उस मुरली को अपने होठों पर नहीं लगाना चाहती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गोपी श्री कृष्ण द्वारा बजाई बांसुरी की तान को क्यों सुनना नहीं चाहती? देखो बांसुरी को होठों पर भी नहीं रखना चाहती और उस बांसुरी की तान को भी सुनना नहीं चाहती। ऐसा क्यों था? क्या रीजन बताया है रसखान जी ने? आंसर देखिए बेटे, गोपी श्री कृष्ण द्वारा बजाए बांसुरी की तान इसलिए नहीं सुनना चाहती क्योंकि उसकी बांसुरी की तान में जादू सा प्रभाव है। मैंने जब आपको कविता पढ़ाई थी उसमें भी बताया था बेटे, जब भगवान श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे तो उनकी बांसुरी की आवाज तान को सुनकर गोपियां उनकी तरफ खींची चली जाती थी। तो इसलिए रसखान जी ने भी यही माना कि जो गोपियां हैं वो उनकी बांसुरी की तान को नहीं सुनना चाहती क्योंकि उनको भी पता है कि उनकी बांसुरी की तान में जादू सा प्रभाव है। वह इसे सुनकर अपनी सुध-बुध खोकर श्री कृष्ण के पीछे पीछे चल देती है और जब वे बांसुरी की तान को सुनती हैं तो अपनी सुध-बुध खो बैठती है और उनके पीछे पीछे चल देती है। इसलिए वह आज अपने पर काबू रखना चाहती है, इसलिए कानों में उंगली डालकर बैठी है। और गोपी ने क्या किया था कि मैं आज बांसुरी की तान को नहीं सुनूंगी और इसके लिए उसने अपने कानों में उंगली रख ली जिससे वह बांसुरी की तान न सुनाई दे, जिसके कारण वह बांसुरी की आवाज को सुने ही नहीं। और जब बांसुरी की तान को वह सुनेगी नहीं तो वह श्री कृष्ण जी के पीछे पीछे नहीं जाएगी, अपनी सुध-बुध नहीं खोएगी। इसलिए गोपी ने क्या किया था, उसने अपने कानों में उंगली रख ली ताकि वह बांसुरी की तान को न सुने और न ही अपनी सुध-बुध खोकर श्री कृष्ण जी के पीछे पीछे चले। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, गोपी स्वयं को किस कारण विवश अनुभव करती हैं? कविता की रीडिंग में आपको 2 बातें बता दी गई थी, एक थी उनकी बांसुरी की धुन और दूसरा उनकी मुस्कान। ये 2 जब मतलब गोपियों के सामने आती हैं तो वे अपने आप पर काबू नहीं रख पाती। आंसर देखो बेटे, श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन और उनकी मुस्कान का प्रभाव अचूक है, बिल्कुल सीधा निशाने पर लगता है। जब वे बांसुरी बजाते हैं तो भी गोपियां उनकी तरफ खींची चली जाती हैं और जो वे हंसते हैं तो भी गोपियां उनकी तरफ खींची चली जाती हैं, जिसके कारण गोपियां अपने मन पर काबू नहीं रख पाती। जब वे भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा बजाए बांसुरी की तान को सुनती हैं और उनकी मुस्कान को देखती हैं तो वे अपने मन पर काबू नहीं रख पाती और विवश होकर श्री कृष्ण के पास चली जाती हैं और लाचार होकर श्री कृष्ण जी के पास चली जाती हैं। वे स्वयं को संभाल नहीं पाती हैं और अपनी सुध-बुध खो बैठती हैं। वे अपने आप को संभाल नहीं पाती हैं, अपने आप पर काबू नहीं रख पाती हैं और अपनी सुध-बुध यानी होशो हवास खोकर वे भगवान श्री कृष्ण जी के पीछे पीछे चल देती है। ये थे बेटे इसके आंतरिक प्रश्न उत्तर। आज हमारी कविता नंबर 3 जिसका नाम है रसखान द्वारा रचित सवीये विद इंटरनल क्वेश्चन टोटली कंप्लीट हो चुकी है। कल हम कृतिका बुक का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है मेरे संग की औरतें वह स्टार्ट करेंगे।